अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ साथियों, अभी एक वीडियो देख रहा था मैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के होने वाले चीफ मिनिस्टर है, लेकिन रेवंत रेड्डी मुसलमानों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मुसलमानों की तंजीम के ज़िम्मेदार लोग उनसे मिलने के लिए आगे आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उन मुसलमानों को रेवंत रेड्डी स्टेज पर से धक्के मारकर पीछे ढकल रहे हैं। आप खुद देखिए वीडियोस में किस तरह रेवंत रेड्डी मुसलमानों के साथ सलूक कर रहे हैं। एक मुसलमान ने उनको टोपी पहनाने पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ आप खुद देखिए। कांग्रेस पार्टी अभी इलेक्शन जीत ही नहीं, उसका ये हाल है। कांग्रेस पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है। कांग्रेस को ये पता चल गया है कि तेलंगाना के मुसलमान झक मरा के कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते हैं। उनसे मिलने की क्या ज़रूरत है, मुसलमानों से बात करने की क्या ज़रूरत है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस पार्टी। अगर वही कोई रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहता है तो पूरे कांग्रेस पार्टी के रेड्डियों का काफिला उसके घर पे जाके उसके घर पे फूल माला डाल रहा, उसको स्वागत कर रहा, उसको वेलकम कर रहा, कांग्रेस पार्टी में शामिल करके उसको कंडवे पिला रहे, इतने इज्जत दे रही हूँ उसको। अगर कोई राव भी आ रहा तो उसके साथ ऐसी इज्जत ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन वही मुसलमानों के ज़िम्मेदार, जो मुसलमानों की तंजीम के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक़ से रेवंत रेड्डी से मिलना चाह रही हैं, बातचीत करना चाह रही हैं, तो रेवंत रेड्डी टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, मिलने के लिए तैयार नहीं है। और कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि तेलंगाना आरएसएस की सरजमीन है, यहाँ से बहुत से आरएसएस के लीडर पैदा हुए हैं। उन्होंने ये बयान दिया था, हमारे मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी का हाल चढ़ गया, कांग्रेस पार्टी का नशा चढ़ गया, पूरे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के झंडे लेके झूम रहे हैं। इतना हाल चढ़ गया, इतना हाल चढ़ गया, इतने नशे में हैं वो लोग, कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अरे मुसलमानों, कुछ तो शर्म करो। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की इतनी बेइज्जती करती है और तुम उसका झंडा पकड़कर झूम रहे हो, नाच रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। मुसलमानों, टोपी पहनना इस्लाम की अलामत है, मुसलमानों की पहचान है। टोपी हम मुसलमानों की सर की ताज है। तुम उस टोपी को राव रेड्डियों के सर पे लगाने की क्या ज़रूरत है? क्या रेवंत रेड्डी पहले से ही आरएसएस का आदमी है? मुसलमानों, तुम यल्लैया मल्लैया राव रेड्डी को टोपी पहनाकर क्यों हम मुसलमानों की बेइज्जती कराते हो? क्यों इतनी मुक़द्दस टोपी को गैरों के सर पे लगाने की कोशिश करते हो? क्या रेवंत रेड्डी इस्लाम कबूल करके मुसलमान होने आया था या इसराइल से लड़ने के लिए फ़लस्तीन जा रहा था? क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी टोपी पहनाने की? क्या वजह थी टोपी पहनाने की? क्या तुम्हारा ये काम रह गया मुसलमानों? क्या लोगों अग़ियार को, गैरों को टोपी पहनाना, हाथ को इमाम जामी पहनाना, क्या है ये? क्यों बेशर्मी के कामा कर रहे? क्यों हम मुसलमानों का सर शर्म से नीचे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, गौर करिए, ये लोगों को टोपी पहनाना छोड़ दीजिए। मेरे आपसे इतनी अपील है, इतनी दरख्वास्त है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये लोगों का पीछा छोड़ दो आप लोग। कांग्रेस पार्टी बहुत डेंजर और ख़तरनाक पार्टी है, इसका पीछे मत जाओ आप। ये कांग्रेस के वादों पे मत जाओ आप। इंदिरा गांधी बोली थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब क्यों हटा दिए? कांग्रेस पार्टी जितने वादे करी हो कभी वफा को नहीं पहुंचे। मिसाल के तौर पर कहा गया था बाबरी मस्जिद बना के देंगे, बनी बाबरी मस्जिद? कांग्रेस पार्टी जितने वादे करी हो कभी वफा को नहीं पहुंचे। मिसाल के तौर पर कहा गया था बाबरी मस्जिद बना के देंगे, बनी बाबरी मस्जिद? ये कांग्रेस के वादों पे मत जाओ आप। इंदिरा गांधी बोली थी गरीबी हटाओ, कहां गरीब को हटा, गरीबी हटाओ, गरीब क्यों हटा दिए? इनके बहुत ये पुराने शातिर लोग हैं, झूठ में ये शैतान की तरह झूठ बोलते हैं। अब बोल रहे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बाबा, तू 3 बार इलेक्शन लड़ा, कुछ तो कर देना था, कुछ तो करना था, क्या नहीं किया? और क्या किया? बोलता है जालिम के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी लो 2 लाख मुस्लिम,
1,50,000 फेनेटिक तालिबानी माइंडसेट। ये बैटरी लाइन में रहने वाले आप तालिबानी माइंडसेट के लोग हैं। आप तालिबानी माइंडसेट के एरियाज में आप क्या बोलता जुनूनी है। अरे कई के जुनूनी है, गरीबी है, मसाइल है, तकलीफ है, जिंदगी से लड़ रहे हैं, तासुब का मुकाबला कर रहे हैं, उसके ऊपर से आके बोल रहा जुनूनी है, तालिबानी माइंडसेट के हैं। आप बताओ तौहीन है ये नामपल्ली की आवाम की। तो इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 30 नवंबर को जब आप अपने घर से निकलेंगे तो इस बात को याद रखिए